न्यायालय ने कहा कि वंचित एससी को रिजर्वेशन दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कोई गलत बात नहीं कही। ऐसा कौन सा भारत के अंदर माई का लाल है जो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेगा? आईएएस अधिकारी का कोई शोषण कर सकता है, रामनाथ कोविंद का कोई शोषण कर सकता है, द्रौपदी मुर्मू का कोई शोषण कर सकता है। शोषण किसका हो सकता है? जो समाज के निचले पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है और जो वास्तविक वंचित है उसको उसका अधिकार दिया जाए उसी समुदाय में। मलाई खाया हुआ एससी है वगैरह नहीं, हम वंचित को नहीं देंगे। भैया आरक्षण के भीतर आरक्षण जो एससी एसटी समुदाय के लोग हैं, जिसमें जो जातियां आती हैं, उन जातियों में जो सबसे पिछड़ी जाति है उनको आरक्षण की बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, और राज्य को ये इजाजत दी थी कि आप सब कैटेगरी बना के आरक्षण दे सकते हैं। तो इसके विरोध में कई सारे दलित समुदाय के जो संगठन हैं वो विरोध कर रहे हैं। आरक्षण का ये मुद्दा है। जी हाँ, इसमें क्या लगता है आपको? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था बिल्कुल सही था कि इसमें कोई दिक्कत? सुप्रीम कोर्ट ने कोई गलत बात नहीं कही। हाँ, जहाँ तक सवाल रिजर्वेशन का था कि 15% कोटा अगर एससी के पास है, 7.5% कोटा अगर एसटी के पास है, तो वो उनसे छीना नहीं गया। बिल्कुल 15% एससी के पास ही रहा। हाँ। विद्वान न्यायाधीश ने क्या कहा कि जो लोग इस लायक हो गए, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया, कोई व्यक्ति सांसद बन गया, विधायक बन गया, मंत्री बन गया, उसके बाद आईएएस बन गया, पीसीएस बन गया, जो अपने बच्चों को अच्छे विद्यालयों में पढ़ा सकता है, कॉन्वेंट्स में पढ़ा सकता है। और दूसरी बात, जो आरक्षण का आधार है, जो कहते हैं सामाजिक पिछड़ापन या 5000 साल का एक शोषण का ये राग बताते हैं। बिल्कुल। तो समस्या ये है कि वो विषय क्या किसी आईएएस अधिकारी का कोई शोषण कर सकता है, रामनाथ कोविंद का कोई शोषण कर सकता है, द्रौपदी मुर्मू का कोई शोषण कर सकता है? नहीं कर सकता। शोषण किसका हो सकता है? जो समाज के निचले पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है। तो यदि न्यायालय ने कहा कि जो लोग अपलिफ्ट कर गए हैं अपनी कम्युनिटी में, तो उनको हटा करके क्रीमी लेयर लाई जाए। जिस प्रकार से ओबीसी का क्रीमी लेयर है, इवन वो भी जस्टिफाइड नहीं है अभी, अगर लाई जाए और जो वास्तविक वंचित है उसको उसका अधिकार दिया जाए उसी समुदाय में। न्यायालय ने कहा कि वंचित एससी को रिजर्वेशन दीजिए। तो जो मलाई खाया हुआ एससी है वगैरह नहीं, हम वंचित को नहीं देंगे। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि भाई जो लोग पिछड़े हैं उनके लिए आप आरक्षण की रोक क्यों लगा रहे हैं? भैया ऐसा आंदोलन क्यों कर रहे हैं? देखिए, पिछड़ा और अति पिछड़ा इसमें फर्क है। जो पिछड़ा है उसका कोटा नहीं खत्म करने के लिए करे। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे ट्रेन चलती है ना, उसमें क्या हुआ, लोगों ने एक फोटो को चलाया कि भाई वेटिंग बंद कर दिया जाए, वेटिंग बंद कर। ठीक है, वेटिंग बंद हो गया, लेकिन उसमें जनरल डिब्बे को खत्म कर दिए गए। जो गरीब आदमी है वो जनरल डिब्बे में चलता है, जनरल डिब्बे को खत्म कर दिए। हमारे यहाँ से गोरखपुर से बठिंडा के लिए ट्रेन जाती है, गोरखधाम नाम है उसका। उसमें पहले 2 डिब्बे आगे 2 डिब्बे पीछे लगते थे जनरल के। भाई ये हुआ कि चले वेटिंग से भीड़ होती है, बंद कर दिए गए। लेकिन फिर एक डिब्बा कम क्यों कर दिया गया? होना क्या, रीजन क्या है? मान लीजिए प्रधानमंत्री, वो भी तो ओबीसी के साथ जाते हैं, वो अपना आरक्षण छोड़ देना। अगर आज सुप्रीम कोर्ट किसी उन्होंने कौन सा आरक्षण दिया? आरक्षण नहीं है उनका। किस आरक्षण के आधार से विधायक बने होंगे? किसी आरक्षण के आधार से वो नहीं, ऐसा आरक्षण विधायकी में नहीं होता है। मान लीजिए आज ओबीसी में है ना वो, अगर किसी समाज से आते हैं, ओबीसी खुद बोलते हैं ना कि मैं ओबीसी समाज से हूँ, तो ओबीसी में आरक्षण है ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अंदर के अंदर आरक्षण, तो अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो जनसंख्या इसके लिए आपको वो करना पड़ेगा भाई, हर गांव, हर जिले, हर प्रदेश में आप कैसे लगाएंगे कि भाई ये पिछड़ी बिरादरी है, ये हर भी जाति में पिछड़े हैं। लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं कि कास्ट सेंसस करना पड़ेगा, तो कास्ट सेंसस की बात तो विपक्ष नहीं करी थी। अब ये फैसला आया उसके बाद ये कास्ट सेंसस के विरोध में ही कि भारत बंद हो रहा है। भारत बंद तो इनके खिलाफ ही जा रहा है ये चीज। भारत बंद होने का रीजन कुछ और। हाँ, भारत बंद होने का रीजन ये है कि आप सर्वे कराइए ना कि किस बिरादरी के अंदर कौन पिछड़ा है। भारत बंद होने का उनका जो आधार है वो ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस ले। ऐसा कौन सा भारत के अंदर माई का लाल है जो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेगा? संगठन कह रहे हैं भाई, संगठन ये कह रहे हैं। हाँ। आप पहले सर्वे कराइए। हर संगठन ये नहीं कर रहे हैं, संगठन सीधा बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस ले या समीक्षा के लिए भेजे। हाँ, समीक्षा के लिए भेजे ना, हम भी ये कह रहे हैं। पहले समीक्षा तो करवाइए। 21 बिरादरी के अंदर आप 15% दे रहे हैं, किसी को 7% दे रहे हैं, किसी को 27% दे रहे हैं, और हर विभाग में सक्षम लोग हो गए हैं। मान लीजिए कोई भी विभाग मंत्री बनता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप उसे कोटा खत्म कर देंगे। आप कैसे गेस करेंगे कि भाई ये पंडित जी हैं, इनके अंदर सब संपन्न है, कोई संपन्न नहीं है? उसके लिए आपको सर्वे कराना पड़ेगा ना। आप देख रहे हैं यहाँ पर न्यूज़ ट्यूब भारत, नए भारत की नई आवाज।